किसी तरीका से हमें, हाँ, जैसे कि पहला पत्रस 5:8 में कहता है ना, मतलब यही मौका ढूंढता रहता है किसी न किसी जरिए। रेड लाइट में फंसे होते हैं कई, हाँ, इसी जरिए से हमें देर करने की कोशिश करता है। सबसे क्षमा चाहता हूँ और प्रभु को धन्यवाद हो, फिर भी हमें सुरक्षा साथ सबको एकत्रित यहाँ पे किया है। और विशेष प्रभु को धन्यवाद हो, इस साल के 5वां महीने भी कैसे अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें यहाँ तक ले आया और सुरक्षा किया। हर बात में प्रभु ने हमें सहायता किया। प्रभु को इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज आइए हम आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी बाइबल भाग को हम देखेंगे, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ देखिएगा, योना चैप्टर 2 वर्ष 9 को पढ़ते हैं। एक ही आयत को हम पढ़ते हैं, सब मिलके पढ़ेंगे। आइए, योना चैप्टर 2 वर्ष 9, 1076 पेज में है। आइए पढ़ते हैं। परंतु मैं उच्च शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसके पूरे कराऊंगा। उद्धार यहोवा से आता है। आइए हम प्रभु से सहायता मांगते, छोटी सी प्रार्थना करें। हमारी विश्वास योग्य जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय जो हमें प्रभु आपने दिया। विशेष प्रभु वचन संहिता 118 23 आयत के तारा प्रभु, ये यहोवा का बनाया हुआ दिन है, इसमें मगन और आनंदित हो प्रभु। हम इस दिन को आपके लिए प्रभु समर्पित करते हैं। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रभु आपके पवित्र आत्मा हम सबको हृदय में वास करे, निवास करे। हमें ज्ञान बुद्धि सामर्थ दे ताकि हम आपको वचन को सुने और उस पर चल सके। प्रभु वचन 119 को प्रभु 18 के तहत प्रभु हमारे आंखें को खोल दे ताकि हम आपकी जो अद्भुत व्यवस्था को जान सके। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं, हमें सहायता अनुग्रह करें। और विशेष प्रभु जो हमें भवन में लाए, एकत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो कहीं प्रभु रास्ते में है उन्हें भी प्रभु अनुग्रह में रखें। विशेषकर प्रभु जो प्रभु हमें जो आपने जो स्वतंत्रता दिया है सेवा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। उन लोगों के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं जो प्रभु इस आराधना सेवा के लिए प्रभु असंभव है, प्रबंध भवन बंद किया हुआ है। विशेषकर प्रभु छत्तीसगढ़, प्रभु मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी के विभिन्न जगहों में प्रभु कई कारण है प्रभु, जो प्रभु उन लोगों को प्रभु विश्वास में से बनाए रखे। किसी न किसी जरिए से प्रभु आप उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़े रखे। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुत्तुच्चा को भी प्रभु आपने ये इस भाग के लिए चुना है, प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं सब प्रभु आप पे निर्भर हूँ। प्रभु लुका 12:12 के तहत, मत्ती 10:20 के तहत प्रभु आपके आत्मा उड़ले और हमसे सबसे बात करे। प्रभु विनती प्रार्थना करते हुए, सारा आदर महिमा देते हुए, छोटी सी विनती प्रार्थना धन्यवाद सहित अति शीघ्र आने वाला मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पे हम देखते कि जो ये क्षण जो जोना के एक उस क्षण है जो, हाँ, अंधकार, जो जोना के जिंदगी के सबसे अंधकार भरे, हाँ, जो शब्द है ये, जो वचन निकला है ये, जब वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात, है, वो भूखा प्यासा, तब भी वो धन्यवाद दे रहा था, है ना। हम इसको अगर 2 चैप्टर 2 को पूरा पढ़ेंगे तो सब समझ में आते हैं। हम एक एक करके पढ़ ही लेते हैं इसको, है ना। जोना चैप्टर 2 को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में आप पढ़ दीजिएगा। ऐसा करके हम 10 तक पढ़ते हैं, बहुत छोटी सी बात है ये। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना करके कहा। हाँ, है ना, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के तट तक डाल दिया और मुझे धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें में मेरे ऊपर से बह गई।
तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकल दिया हूँ, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर रखूंगा। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर में मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवा लिपटा हुआ था। मैं परमेश्वर को जड़ तक पहुंच गया था। मैं सन तेरे परमेश्वर की आवाज, तूने मेरे प्राणों को गड़हरी में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे का व्यर्थ व्यस्त का करने थे, वो अपने करुणा देने को छोड़ देता है। परंतु ऊंचे सब से मैं धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसके पूरे करूंगा। उद्धार यहोवा से आता है। हाँ, यहाँ पे योना, एक जो नबी, हाँ भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर ने उसे, हाँ चैप्टर 1 में पढ़ते हैं तो निन्यानवे जाने को, हाँ जाकर उसको उन पापियों को चेतावनी देने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ जोना, हाँ परमेश्वर के विरुद्ध अपने, हाँ तर्शीश को और किसी नाव में वो चढ़ जाता है। हाँ? बीच में इतना भयानक, हाँ संकट आ जाता है। वहां पे प्रभु, हाँ तेजी से वो प्रचंड आंधी चलाई, 1 के 4 में करता है, हाँ लिखता है। और समुद्र में बहुत बड़ी आंधी आई। हाँ, तब वह जहाज टूटने पर था। हाँ यहाँ लिखता है टूटने पर था। तब वहां पे लोग था, मेरिन्स लोग, जो माझी लोग, हाँ मोहल्ला लोग, वो लोग भी अपने अपने देवताओं को क्या करता है, पूजा करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है। हाँ? तब वो देखता है कि जोना को, हाँ, नीचे स्तर से आराम से सोया हुआ देखता है, गहरे नींद में। हाँ? यहाँ पे 4, हाँ, कहाँ पे लिखा है, वो बहुत गहरे नींद में सो रहा होता है। हाँ? इतना भारी तूफान में भी, हाँ, इतना आसान नहीं है वहां पे आराम से सोना है। हाँ? उस जो समुद्र में जिसने, हाँ, वो सफर किया हो तो उसी को पता है। इतना भयंकर वो जहाज को फेंक देता है इधर से उधर तक। वहां पे एक जगह बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जोना, हाँ, हो सकता है किसी खंबे को पकड़ के वो आराम से सो रहा है वो। हाँ? तो वो माजी लोग उसको देखता है। हाँ? उसको ना पूछता है कि, हाँ, अपने देवता को तू प्रार्थना कर ताकि हम इससे बचे रखें। हाँ? तब उन्हें आपस में चिट्ठा डालता है। हाँ, किसके वजह से ये प्रचंड आई है। तो जोना के नाम से निकलता है, पूछता है उसे कौन है तू। हाँ? तो वह पछतावा करके वो, हाँ, सबको बता देता है ये मेरी वजह से है, विपत्ति मेरे से आए। हाँ? उसने कहा मैं इब्रानी हूँ बनी, वो कहता है। हाँ? परमेश्वर, जो यहाँ के 9 में कहता है मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने स्थल दोनों को बनाया उसका भाई मानता हूँ। उसके बाद और वो लोग डर गए वो, हाँ जो मेरिन्स लोग जितना भी थे अविश्वासी लोग थे, डर गए। हाँ? फिर भी ना वो उसको बता देता जब मेरे को समुद्रों में फेंक देंगे तब ये, हाँ, शांत हो जाएंगे। लेकिन प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं वो अविश्वासी लोग थे, मेरिन्स लोग, हाँ, तभी उसको फेंकने ना चाहा। हाँ? 13 में कहता है, तो 1 के 13 में तो भी वो बड़े यत्न से खेते रहे, उसको किनारे में लगाने की कोशिश करता रहा वो जहाज को। हाँ? लेकिन अंत में नहीं हो पाया। हाँ? तब उसने, वो लोगों ने भी यहोवा को पुकारा। वहां पे लिखा है ना, यहोवा को पुकारा वो लोगों ने। हाँ? जो जोना के यहोवा को पुकारा और उसका बदले में ये हमारे नाश न हो, निर्दोष के हत्या का दोष न ठहराए करके वो लोग कहते हैं। तब उसको उठा के, हाँ, वो समुद्र में फेंक देते हैं। हाँ? फेंक देते हैं तो एकदम तुरंत सा वो समुद्र शांत बैठ जाता है, शांत हो जाता है। प्रभु सुनता है। उसके बाद में वो लोग ने क्या किया पता है, धन्यवाद, मतलब बलिदान चढ़ा। हाँ? वो लोगों ने भी अविश्वासी थे लेकिन, हाँ, उन्हें बलिदान चढ़ाया, उनने मन्नत मांगी। हाँ? तो हम लोग तो चुने हुए परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें आज यहाँ पे आए, परमेश्वर का धन्यवाद क्यों ना दे हमें। हाँ? तो इसी तरह, तो इसके बाद में हम देखते हैं जो योना को, हाँ, उस समुद्र में फेंकने के बाद में इतना विपत्ति और संकट पैदा होता है। मछली के पेट में 3 दिन 3 रात वो अंधेरे में, हाँ, वो इतना भयानक, मतलब मौत के भय में भी वो परमेश्वर को यहाँ क्या करता है, धन्यवाद देते हैं।
मुख्य यहाँ हम ये सीखते हैं कि धन्यवाद प्रियो विपत्ति में भी परमेश्वर का महिमा करता है। हाँ? धन्यवाद परमेश्वर की महिमा करता है। हाँ? यहाँ पे लिखा है ना, केवल उद्धार यहोवा ही से आता है। हम अपनी ताकत, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से नहीं प्रियो, बल्कि परमेश्वर की कृपा से हम बचते हैं। तो प्रियो यहाँ पे धन्यवाद, हाँ? क्या है, क्यों जरूरी है हमें? धन्यवाद एक प्रियो एक केवल शब्द ही नहीं, बल्कि एक हमारे, हाँ, विश्वास और आस्था है, हृदय की आस्था है ये। हाँ? ये, हाँ, परमेश्वर के भलाई, परमेश्वर की कृपा, करुणा और परमेश्वर को उद्धार को हमें स्वीकारना है। हाँ? धन्यवाद। इसी तरह वहां पे पहला थिस्सलुनी 5:8 पे, 18 में कहते हैं ना, हर बात में धन्यवाद किया करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है, यीशु मसीह के परमेश्वर है, यही इच्छा है करके, मतलब हर बात में धन्यवाद देना। प्रियो अच्छे समय में हमें धन्यवाद देना तो बहुत आसान है, लेकिन उस विपत्ति में, जो बीमारी, संकट जब हमारे परिस्थिति में आते हैं, तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि परमेश्वर, सब कुछ सब कुछ भले के लिए, हाँ, काम में लाता है। जैसा रोमी 8:28 में कहता है, सब बातें मिलकर भलाई के उत्पन्न करता है ना। और परमेश्वर ये भी करता है, सारे पृथ्वी के लोगों को जय जय का करो, धन्यवाद करो। प्रियो धन्यवाद हमें परमेश्वर के द्वार पर प्रवेश कराता है। भजन संहिता 100 में लिखता है ना, ये सारे पृथ्वी के लोग आइए, थे 100 में पढ़ ही लेते हैं हम। भजन 100, चाहे एक और दो को पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, आइए। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा को जय जयकार करो, आनंद से यहोवा के आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यहाँ पे, जय जयकार के साथ परमेश्वर को पास आओ, क्योंकि धन्यवाद प्रियो, परमेश्वर के द्वार पर हमें प्रवेश कराता है। वो कैसे कराता है? हमें बार बार वो वचन को देखते हैं। आइए तो लूका में जो वो 10 कोड़े के विषय में कई बार देखते हैं, आइए हम इसको पढ़ ही लेते हैं। कई बार प्रभु हमें नया करके स्मरण कराता है। वचन 17 में आइए तो 11 से लेके 19 हम एक साथ पढ़ते हैं एक साथ। 114 पेज नंबर है, 10 कोड़े के विषय में। आइए हम पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरी और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर से खड़े होकर उच्च शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप के याजकों को दिखाओ, और जाते जाते ही शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक को आकर, मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सबसे उसने बड़ा ही करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह से बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा, और वहां सामरी था प्रियो। ये उस पर यीशु ने कहा कि 10 क्यों न शुद्ध ना हुए, तो फिर भी 9 कहाँ है? क्या उस परदेशी को छोड़ कोई और निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो ये प्रियो हम देखते हैं, जहां यीशु जा रहे थे, 10 कोढ़ी जो उस समय बहुत भयंकर बीमारी, उसको नजदीक कोई भी नहीं जा सकता था। दूर से ही वो लोगों ने इतना बिलक बिलक मतलब चिल्लाने लगा। परमेश्वर ने उन लोगों को, जो गिड़गिड़े हाथ को, उसने सुना। परमेश्वर ने उसने दया दिखाई। वो लोग कहते हैं, हे स्वामी, हम पर दया कर। यीशु ने दूर से ही उन लोगों को विश्वास को जांचा, देख लिया था। यीशु ने नजदीक भी नहीं जाना चाहा। यीशु ने दया दिखाई और कहा कि जाकर याजकों को दिखाओ। रास्ते में जाते जाते वो लोग क्या हुए? चंगे हुए। तो प्रियो यहाँ देखते हम, तो लेकिन इसमें से केवल एक आया, वापस आया। कि वो कौन था? वो सामरी, एक साधारण व्यक्ति, जो उस समय जो यहूदियों में से वो घृणा का पात्र माना जाता था उस समय, वो सामरी को। लेकिन वो सामरी व्यक्ति वापस आया, प्रभु को धन्यवाद किया। यीशु ने ना ऊंचे स्वर से, वो भी ऐसा नहीं, ऊंचे स्वर से प्रभु को
धन्यवाद करने लगा, यहाँ पे लिखता है। तो यीशु ने वहां पूछता है, क्या 10 चंगे ना हुए? 9 कहाँ गए? फिर उस एक को ही परमेश्वर ने, तेरे विश्वास से तुझे क्या कर रहा है, चंगा किया ना। 9 लोग तो प्रिय वहां पे चंगा हुआ है। 9 लोग चंगा, शारीरिक रूप से सब चंगा हुआ है, लेकिन पूर्ण हृदय के साथ उद्धार और आशीष हम यहाँ देखते हैं केवल एक ही को मिला। यहाँ हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे मुख्य 2-3 बातें हम देख सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं यहाँ पे कि धन्यवाद हमें परमेश्वर के पास लाता है? एक तो वो 9 लोग चंगे होकर अपनी अपनी जिंदगी में वो व्यस्त हुए, चले गए शारीरिक रूप से वो चंगे होकर, लेकिन एक ने याद रखा कि उसकी चंगाई केवल परमेश्वर से आए, यीशु मसीह से आए। वो वापस आया। और दूसरा ताकि यहाँ लिखता है ना, हमें यहाँ लिखता है, क्या लिखता है, धन्यवाद होकर वो लोग व्यस्त हो गए थे, और एक ने धन्यवाद दिया, सच्चा धन्यवाद। मतलब यहाँ लिखते हैं कि हमें यीशु के चरणों में मतलब सच्चा धन्यवाद देने के बाद हमें परमेश्वर लाता है अपने उसके पैरों में, चरणों में। दूसरी बात हम देखते कि धन्यवाद हमें चुप के समय धन्यवाद ऊंचे स्वर से, यहाँ लिखा है हमें देना चाहिए। यहाँ वचन कहता है, यहाँ लिखा है ना, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, यहाँ लिखा है ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करता है। धन्यवाद प्रियो हमें चुप के समय बल्कि खुशी, हर्ष, उल्लास के साथ, आनंद के साथ हमें देना चाहिए, ताकि दूसरों कोई भी हो वो भी प्रभु के महिमा को देख सके। तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं, धन्यवाद एक विशेष है। एक धन्यवाद विशेष एक सामान्य नहीं, विशेष है। जो 9 लोग जो यहूदी थे, यहूदी लोग थे, लेकिन धन्यवाद देने वाला एक विदेशी वहां लिखा है, एक साधारण व्यक्ति जैसे हम लोग हैं। यहाँ पे हम लोग हैं। परमेश्वर यहाँ पे भाषा, रूप, रंग ये कुछ नहीं देखता। परमेश्वर यहाँ पे वचन के साथ कृतज्ञ हृदय ये देखता है परमेश्वर। चौथी बात हम ये वचन में ये देख सकता है, धन्यवाद हमें चंगाई लाता है प्रियो। धन्यवाद हमें चंगाई लाता है, जो वचन संहिता में कई बार भी ये दोहराया गया। यहाँ पे देखते हैं शारीरिक चंगाई तो सबको मिली, लेकिन आत्मिक चंगाई और यीशु के विशेष आशीष यहाँ पे देखते हैं केवल एक को मिला, जिसने उसे धन्यवाद दिया। तो प्रियो हमें पूर्ण हृदय के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद दे। वचन संहिता में आइए तो हम 9 में लिखता है ना, पूर्ण मन से हमें धन्यवाद दे। चैप्टर 9 में आइए तो साम चैप्टर 9 1 पढ़ते हैं, वर्ष 1 और 2 एक ही पढ़ते हैं। हे यहोवा, मैं अपने पूरे मन से तेरे धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कम को क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। पूरे मन लगाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, पूरा मन लगाकर, मतलब होठों से ही नहीं, अपने पूर्ण हृदय के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा भला है प्रियो। उनकी करुणा क्या सदा कर 100 भजन संहिता 136 में लिखा है वहां पे, 136 के 1 में है ना, वो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और वो क्या है, करुणा सदा की है। प्रियो कई बार ये वचन दोहराया गया है, कई बार परमेश्वर की करुणा कभी प्रियो खत्म नहीं होती, हमेशा, मतलब वो खत्म, वो सदा की रही है। देखो हमें प्रियो आज धन्यवाद एक बलिदान है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला क्या लिखता है ना, वचन संहिता कितना में लिखता है वो, 50 के 23 में, कोई पढ़ दीजिएगा। एक धन्यवाद बलिदान चढ़ाने वाला क्या बनो, महिमा करता है करके लिखा है वहां पे, कोई पढ़ दीजिएगा। एक वजन 50 की 23 ऊंचे शब्द, हाँ यहाँ लिखा, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरे महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखता है धन्यवाद एक बलिदान है। जैसे कि हम
उदाहरण, एक कहानी हम हन्ना के जीवन से भी सीखते हैं। हन्ना को अपने धन्यवाद ने उसे अपने बलिदान देने की सामत रखी। हम वहां देखते हैं सामुएल में, चैप्टर सामुएल, अभी उसको नहीं देखेंगे, समय ज्यादा ज्यादा हो रहा है। एक और हम वचन को देख सकते हैं, जैसे कि मरियम ने भी बहुत उस संकष्ट में वो अपने धन्यवाद की स्तुति गाती है। वो लुका में आइए, तो लुका चैप्टर 1 में, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है। हम 46 से लेके हम 55 तक पढ़ लेते हैं, इसको हम समझ जाएंगे आराम से। हम बारी बारी करके पढ़ेंगे, आइए। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। पढ़िए 47। क्योंकि अपने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की हुई, इसलिए देखो, अब से युगान युग के लिए लोग मुझे धन्य कहेगी। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, उसने बलवानों को उसने सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। अपने उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि उसने उस दया को स्मरण करे। हाँ, यहाँ हम देखते हैं मरियम एक साधारण, एक स्त्री, एक गांव की जैसे लगती है ना, गांव की। परमेश्वर ने उसे चुना। है? हाँ, परमेश्वर ने उसे चुना। वो परमेश्वर ने उसे चुना कि वो यीशु मसीह के माता बने। है? जब वो हम देखते हैं थोड़ा सा आगे 39 से अगर 45 तक पढ़ते थे, जब वो एलिशबा के, हाँ, उसने आशीष मिले, तब वो अपने पूर्ण हृदय के साथ, अपने गहराई से वो ये धन्यवाद की स्तुति गाती है। हाँ? वो कहती है यहाँ पे हम, हाँ, उसने परमेश्वर को ना अपने आप को खुद नहीं बढ़ाया। हाँ? यहाँ परमेश्वर, उसने परमेश्वर को बढ़ाया। हाँ? यहाँ पे हम देखते हैं व्यक्तिगत धन्यवाद। हाँ? यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण, एक मैंने यहाँ पे देखा, व्यक्तिगत धन्यवाद। हाँ? दूसरी बात, यहाँ पे हम 50 से 53 तक देखते हैं, तो परमेश्वर का न्यायपूर्ण, उसकी सामर्थ वाली बात को हम देखते हैं। 54 और 55 में हम देखते हैं वचन की सच्चाई, सच्चाई और दया को, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ जैसे कि जो मरियम है, कई कठिन ऐसा समय थे उसके, फिर भी उसने ये धन्यवाद दिए। किसी पे बहुत लोगों को शंका होंगे, लेकिन उसको सब उसको एक दर किनारे करके वो प्रभु को धन्यवाद दिया। हाँ? तो भले प्रियो, आज के जो हमें मुख्य सीख यह है कि, हमें स्थिति कोई भी हो आए हमारे बीच में, परिस्थितियां कोई भी आए, हमें पूर्ण हृदय के साथ धन्यवाद दे। अच्छे समय में तो बहुत आसान है हमें धन्यवाद देना, लेकिन कठिनाई में भी हमें धन्यवाद का अभ्यास करें, है ना। धन्यवाद, क्योंकि हमें धन्यवाद नम्र रखता है ना। और हम खुद को नहीं बल्कि हम परमेश्वर को बढ़ाता है। और धन्यवाद प्रियो हमें एक गवाही भी बनता, बन जाता है दूसरे लोगों को, ताकि प्रभु को महिमा देखे। तो प्रियो, आज हम वो जो जोना की तरह, इस ऐसा संकट में था, वो फिर भी प्रभु को धन्यवाद दिए। हम देखें वो सामरी की तरह पूर्ण हृदय के साथ हम परमेश्वर के पास यहाँ पे आए हैं, वापस आए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें, मुंह खोल के पूर्ण हृदय के साथ, हम धन्यवाद दें मरियम की तरह भी। तो प्रियो, आज समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ। इस छोटी सी वचन भाग में हम सबको भरपूर आशीष दे। सबको जय मसीह। आइए हम आराधना करेंगे।